मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। लीग रहनुमा ने कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे, फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीक़ात हो रही हैं, ना ही कोई कार्रवाई ज़ेर अमल है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बाज़ सियासी और मीडिया हल्कों में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ज़राए ने कहा कि बाज़ हल्कों में फैलाई जाने वाली ये चमगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फ़ौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी अमल तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक़ आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार, प्रोग्राम की रकम में मजीद इजाफा करने पर जोर। IMF का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मायार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए बराआत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इस इक़दाम का मकसद नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असास इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। लाहौर में DSP के हाथों बीवी और बेटी का कत्ल। मुलजिम ने 1 माह काबिल गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। DIG जिशान रजा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। बेटी की लाश कहना, बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद। कराची में भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठियार वाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP SIU की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुलजिमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदेही पर नाज़िमाबाद में भी कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कई साबिक़ मुआविनीन और वज़रा ने सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की, ज़राए का दावा। दस्तावेज़ के मुताबिक 3 सरकारी गाड़ियाँ साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद के ज़रिए इस्तेमाल हैं। 1122 ने 3 गाड़ियों की वापसी के लिए नेक मोहम्मद से तहरीरी दरख्वास्त भी की। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। धुंध के बायस पंजाब में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। कादरपुर रां के करीब धुंध के बायस बस और वैन में टक्कर से कंडक्टर जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बहावलपुर में जिला मस्ती के करीब वैन ट्रेलर से टकरा गई, 5 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। रोड आइलैंड में वाक़ई ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई, हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल का ये 70वां वाक़या है। शाम में गश्त के दौरान फायरिंग करके 2 अमरीकी फ़ौजी और उनके मुतरज्जिम को हलाक कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। शामी हुकूमत का कहना है कि हमलावर शामी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार था।
सदर ट्रंप का कहना है कि दाइश से हमले का बदला लेंगे। अमेरिकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। गाजा फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मंगल को दोहा में होगी। कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्किल। गाजा फोर्स से मुतालिक तकनीकी और इंतजामी मामलात पर बात की जाएगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फोर्स को अगले माह गाजा पट्टी में तैनात किया जा सकता है। गाजा फोर्स पहले इन इलाकों में भेजी जाएगी जो इसराइल के कंट्रोल में है। सूडान में ड्रोन हमले में यूएन अमन मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमन मिशन के जाँ बहक अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमन मिशन पर हमले की मज़म्मत, कहा बिला जवाब हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। कंबोडिया से सरहदी झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक। 20 से जारी लड़ाई में हलाक फौजियों की तादाद 14 हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी माहिदे के ऐलान के बावजूद सीज़ फायर ना हो सका। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूस में शहरी अहदाफ पर यूक्रेनी हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। लंदन में गैर मामूली पसीराई के बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और अमेरिकी सरमायाकार भी मौजूद। पाकिस्तान के नामवर स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। डीएचए क्वेटा में होने वाले स्टंट शो में सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स में 1 मील का फासला सिर्फ 57 सेकंड्स में तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का था। सुल्तान गोल्डन ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तवील फासले से रिवर्स रैम्प जंप करके तोड़ा। सुल्तान गोल्डन ने तवील फासले से रिवर्स रैम्प जंप में 121.72 फुट का फासला तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 89 फुट और 3.25 इंच का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिवर्स कार ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन कहा। सुल्तान गोल्डन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को सुल्तान गोल्डन पर फ़ख्र है। स्टंट शो की तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, गाबना बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल भी मौजूद थे। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड शुरू हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में 23 आमवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, फैसल शादी खेल शामिल। प्रीपेड ए कैटेगरी में जयनहूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। प्रीपेड बी, सी और डी कैटेगरी में 5-5 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी। हरीफ टीम ने 4 विकेट गंवा दिए। टॉस के मौके पर दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। बारिश के सबब मैच ताख़ीर का शिकार हुआ। 49 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। एशेज सीरीज के इब्तिदाई 2 टेस्ट हारने के बाद इंग्लिश टीम के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से ताल्लुकात नाखुशगवार हो गए। इंग्लैंड के सिक्योरिटी स्टाफ का ब्रिस्बेन और एडिलेड में मुकामी मीडिया के नुमाइंदों से झगड़ा। इंग्लिश सिक्योरिटी स्टाफ ने मुकामी चैनल के कैमरामैन को धक्के दिए। टीवी इंतजामिया का कहना है कि इसकी शिकायत मुनासिब प्लेटफॉर्म पर करेंगे।